हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारा प्लॉट अवैध कॉलोनी में आ गया है, जिससे हमें परमिशन नहीं मिल रही है और नगर निगम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपका घर गिरा दिया जाएगा या आपको किसी भी प्रकार के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि आप ये अवैध कॉलोनी होती क्या है और आप कैसे जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अवैध कॉलोनी में घर बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अवैध कॉलोनी है क्या, नगर निगम ये कैसे डिसाइड करता है कि ये कॉलोनी अवैध है। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए कि यदि आपका कोई प्लॉट है जो नगर निगम क्षेत्र के अंदर है, अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी डीलर है या कॉलोनाइजर है जिसने किसी एक बड़ी एरिया में 1-2 एकड़ एरिया पे उसकी ज़मीन थी और उसने उसमें प्लॉटिंग डाल दी। अब उसने नॉर्मल तरीके से 20 फीट या 25 फीट की रोड दे दी, डस्ट वाली रोड डाल दी और अलग अलग साइज के प्लॉट काट दिए और वो प्लॉट बेचने लगा। अब ये नगर निगम क्षेत्र के अंदर की बात है। अब वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्लॉटिंग करके और उसको बेचने लगे और आप जाते हैं, आपको वो प्लॉटिंग पसंद आती है या वो आपके क्षेत्र के आसपास पड़ती है, जिस रोड पे आप आगे गांव है आपका, आपके उस रोड पे पड़ती है, ज़्यादातर लोग यही देख के प्लॉट लेते हैं। तो आप गए, वो प्लॉटिंग आपको पसंद आई, उसमें से आपने कोई एक प्लॉट खरीद लिया। उस प्लॉट का रेट भी जो बेचने वाला था उसने भी सही रेट लगाया, आपको पसंद आया, आपने वो प्लॉट खरीद लिया। अब आप खरीदते समय तो जब आपकी रजिस्ट्री होती है उस समय रजिस्ट्रार द्वारा ये चेक नहीं किया जाता है कि आप अवैध कॉलोनी पे खरीद रहे हो कि वैध कॉलोनी पे खरीद रहे हो। वो तो बस रजिस्ट्री कर देते हैं, जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो आपको देना पड़ता है और आपकी रजिस्ट्री, आपका प्लॉट आपके नाम हो जाता है। तो अब दोस्तों इस केस में क्या होता है कि नगर निगम से तो आपने जानकारी ली नहीं। अब ऐसे लोग जो कि बड़ी क्षेत्र पे इस तरह 1 एकड़ 2 एकड़ पे प्लॉटिंग किए और उसमें सीधे प्लॉटिंग करने के बाद आपको प्लॉट बेच दिए, वो नगर निगम से यदि प्लॉटिंग कर रहे हैं और नगर निगम से वो परमिशन नहीं ले रहे हैं, टीएनसीपी से उसकी परमिशन नहीं ले रहे हैं और डायरेक्ट ही प्लॉटिंग करके आपको बेच रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में इस तरह की प्लॉटिंग को नगर निगम अवैध कॉलोनी की लिस्ट में डाल देता है। अब समझिए शुरुआत में आपको पता ही नहीं कि वो अवैध लिस्ट में है, तो आपको क्या करना है, ये देखना पड़ता है कि अवैध कॉलोनी की जो प्रोसेस है, अवैध कॉलोनी क्या है, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि जैसे एक एकड़ की कॉलोनी पे किसी ने प्लॉटिंग काटी और आपको प्लॉट बेच दी। अब होना ये चाहिए कि वो पहले टीएनसीपी से जो उसकी भूमि विकास शुल्क होती है वो जमा करके टीएनसीपी से परमिशन ले। तो उसमें क्या होता है, टीएनसीपी से परमिशन लेने में उसको पैसे लगते हैं जो कॉलोनाइजर होता है। अब टीएनसीपी से परमिशन लेने के बाद क्या होता है कि उसमें एरिया छोड़ना पड़ता है दोस्तों, लगभग 10% पार्क एरिया छोड़ना पड़ता है, 1% सर्विस एरिया छोड़ना पड़ता है और लंबी चौड़ी रोड उसमें देनी पड़ती है, नाली बना के देनी पड़ती है, प्रॉपर व्यवस्था करके देना पड़ता है, लाइट खंभा लगा के वो आपकी प्लॉटिंग कर सकता है, उसके बाद आपको बेच सकता है। तो उसको टीएनसीपी से परमिशन लेना पड़ता है, फिर नगर निगम से लेना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, समय भी लग जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा एरिया पार्क वगैरह के लिए भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस केस में वो क्या करते हैं, परमिशन नहीं लेते, सीधे प्लॉटिंग काट के आपको प्लॉट बेच देते हैं। तो ऐसी ही कॉलोनी जो परमिशन के बिना बेच दी जाती हैं प्लॉटिंग करके, वो अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है। अब अवैध कॉलोनी की यदि आपके प्लॉट है अवैध कॉलोनी में, तो उस केस में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है नगर निगम से परमिशन लेते समय। अब इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये जानना है कि अवैध कॉलोनी आपकी है या अवैध में आपका प्लॉट हो गया है तो उसको वैध कैसे कराएं, क्या तरीका होता है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उस पर हम आपको एक वीडियो जरूर बना के देंगे कि अवैध को वैध कैसे कराएं, या फिर आपका घर या प्लॉट अवैध कॉलोनी में आ गया है तो उसकी परमिशन नगर निगम से कैसे ली जा सकती है। तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे दोस्तों, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप उस पर वीडियो चाहते हैं, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दे देंगे। थैंक यू।